इलेक्ट्रा ग्रीनटेक शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 0.13% की आपको तेजी देखने को मिल रहा है। उसके साथ आप देखेंगे तो ₹1.60 का आपको तेजी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम पूरे एक महीने की डाटा देखें तो आपको एक महीना में जो है 1.37% की तेजी दिखाई दे रहा है। 6 महीने की डाटा देखें तो 25.5% की, जो कि आपको माइनस में दिखा रहा है, राइट, जो कि आपको गिरावट दिखा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आज की ट्रेडिंग सेशन आपको एक रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। सिर्फ आज की कैंडल नहीं, पिछले कई दिनों से आप देखें तो कंटिन्यूसली स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसी के साथ अगर हम थोड़ा सा डाटा की बात करते हैं इलेक्ट्रा ग्रीनटेक का, तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ एनएससी की वेबसाइट पर। तो एनएससी की वेबसाइट में देखेंगे तो ऐसे निफ्टी को देखें तो आज आपको यहाँ पे 37.15 का आपको तेजी देखने को मिला है। सो इलेक्ट्रा ग्रीनटेक अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइस की, तो आज आपको देखने को मिल रहा है जो ओपनिंग प्राइस है 1223.90 की है, लो लगा 1208 में और हाई दिखा रहा है 1231 में। इसी के साथ अगर हम देखेंगे प्रीवियस डे की क्लोजिंग की तो 1219.30 से अब जो ओपनिंग हुआ 1223, यानी कि आपको यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और भी क्लियरली देखें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है जो कि 2,40,000 क्वांटिटी जो कि आज की ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। ट्रेडर वैल्यू की बात करेंगे तो 29 करोड़ के आपको यहाँ पर ट्रेडर वैल्यू दिखाई दे रहा है। डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 40.53% की दिखा रहा है, राइट। डिलीवरी ट्रेडर क्वांटिटी जो इक्विटी डिलीवरी है, तो ये हमारे सामने एक पॉजिटिव व्यू क्रिएट कर रहा है। ऐसे माना जाता है अगर डिलीवरी क्वांटिटी 30% से अगर ज़्यादा होता है तो हम उसको एक गुड स्टॉक में कंसिडर कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 40.53% के डेफिनेटली 30% से ज़्यादा है, जो कि हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव व्यू क्रिएट कर रहा है, राइट। सो पी की बात करेंगे अभी आपको 73.78 का आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा और भी डाटा देखेंगे या और भी थोड़ा सा अगर बात करेंगे यहाँ पर फंडामेंटल की, तो यहाँ पर कुछ अबाउट दिया गया है, आप पढ़ सकते हो इलेक्ट्रा ग्रीनटेक का। और ये जो फंडामेंटल हम देख रहे हैं स्क्रीनर के वेबसाइट से देख रहे हैं, ठीक है, देख सकते हो ऊपर आप देख रहे हो कि screener.in है। तो इसी के साथ अगर बात करेंगे यहाँ पर मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप आपको 9,994 करोड़ की दिखा रहा है। स्टॉक भी 72 में आपको दिखा रहा है, जबकि इंडस्ट्री भी आपको 29.4 में दिखा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करते हैं तो स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे सामने बिल्कुल मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्योंकि जब स्टॉक पी इंडस्ट्री पी ज़्यादा तो हम इसको ओवर वैल्यूड मानते हैं, जब स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से कम होता है तो हम इसको मानते हैं कि अंडर वैल्यूड। तो यहाँ पर डेफिनेटली स्टॉक पी इंडस्ट्री पी ज़्यादा है तो हम इसको मानेंगे कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ठीक है। सो एक बात और भी बताना चाहूँगा, सिर्फ इसी को देखते हुए ये मान लेना कि स्टॉक ओवर वैल्यूड, ये भी गलत है। उसमें कई सारी चीज़ें और भी देखा जाता है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो आरओसी की बात करेंगे 20.4% के दिखा रहे हैं, जबकि आरओई आपको 14.2% की। तो ऐसे आरओसी और आरओई दोनों अगर 15% से ज़्यादा होता है तो हम इसको आज एक गुड स्टॉक हम कंसिडर कर लेते हैं, जो कि अभी आपको देखने को मिल रहा है, आपके सामने है। सो इसी के साथ प्लेस परसेंटेज 0.0 है, डेफिनेटली ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। डेप्ट आपको 255 करोड़ की, उसी के साथ रिजर्व देखें तो 1016 करोड़ की, राइट। बुक वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है जो कि 128 का देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो ईपीएस आपको 16.9 का दिखा रहा है और प्रोमोटर होल्डिंग आपको 50% के देखने को मिल रहा है। तो प्रोमोटर होल्डिंग अगर 50% से ज़्यादा होता है तो उसको हमें एक गुड स्टॉक में कंसिडर कर लेते हैं। तो इसी के साथ अगर बात करेंगे यहाँ पर थोड़े से अगर चार्ट को भी नज़र में डालेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है जो ये जो आपको येलो लाइन दिखा रहा है ये 50 DMA है, ब्लैक लाइन आपको 200 DMA का दिखा रहा है। मतलब ये अब नज़र आ रहा है कि जो येलो लाइन है अभी ब्लैक लाइन के नीचे, राइट, ब्लैक लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी आपको अगर चार्ट को समझेंगे तो इस तरीके थोड़ा आपको यहाँ पर मूवमेंट आपको नज़र आ रहा है, सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है कि थोड़ा आपको इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो एनालिसिस के बात करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा रहे जो प्रॉस और कॉन्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हो जो प्रॉस है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 123% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ 17.9% ऑफ लास्ट 10 ईयर, कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 135 डे टू 107 डे, राइट। सो कॉन्स की बात करते हैं। कॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्टॉक इज ट्रेडिंग 9.54 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, कंपनी हैव ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 10.6% ओवर लास्ट 3 ईयर, कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई, राइट। सो पीयर्स कंपनी की अगर हम बात करें, पीयर्स कंपनी आप देख सकते हो
पीयर्स कंपनी आप यहाँ पर देखेंगे जो कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, इसकी जो पी है आपको 71.96 दिखा रहा है। बाकी कंपनी के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक थोड़ा सा इसका पी जो है आपको हाई देखने को मिल रहा है, सिर्फ इससे आपको कम दिख रहा है, लेकिन बाकी सभी कंपटीटर से आपको इसके पी हाई आपको नज़र आ रहा है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, राइट। सो अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जो कि 54 करोड़ की है, राइट। ये जो सभी डाटा यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हो यहाँ पर नज़र आ रही है कि कंसोलिडेटेड फिगर्स है और ये सभी डाटा करोड़्स में है, ठीक है। तो 54 करोड़ आपको देखने को मिला, जो कि अभी Q4 का रिजल्ट आपको देखने को मिला 54 करोड़ है, जबकि पिछले साल का देखेंगे 34 करोड़, यानी कि आप साल का देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कम होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि पिछले क्वार्टर में यानी Q3 में आपको 79 करोड़ के देखने को मिला था, जबकि इसी क्वार्टर में 54 करोड़ की 54 करोड़ के, जो कि आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। सो नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 25 करोड़ के देखने को मिला इसी क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में आपको 47 करोड़ की यहाँ पर आपको दिखा रहा है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है प्रॉफिट आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखें तो ये पिछले साल का था, अभी इसी साल में देखें तो पिछले साल का मतलब 2024 का जो क्वार्टर था Q4 था 15 करोड़ की था, उससे बढ़ के 21 करोड़ हुआ है, राइट। तो इसी के साथ अगर बात करेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट के, तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिला इसी साल का जो आप देखेंगे तो 139 करोड़ की, और पिछले साल देखेंगे तो 79 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट, राइट। सो बात करेंगे अभी इन्वेस्टर डाटा की। इन्वेस्टर डाटा को देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो प्रोमोटर है 50% के दिखा रहा है, 50.02% का, और इनका होल्डिंग काफ़ी समय से जो है स्टेबल देखने को मिल रहा है। तो एफआईएस की बात करेंगे, एफआईएस आपको 5.38 का दिखा रहा है, जबकि आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे तो एफआईएस आपको 5.69% से कम करके 5.38% कर दिया, यानी कि एफआईएस ने सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर अगर देखेंगे तो, राइट। तो डीआईएस की बात करें 0.31% से 0.45, यानी कि डीआईएस यहाँ पर बाय करता हुआ देखने को मिल रहा है, अपने होल्डिंग को बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। पब्लिक आपको 44% से 44.16%, यानी कि यहाँ पर देखेंगे पब्लिक भी आपको अपने होल्डिंग को बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।